हूँ नेहा आनंद। आज है जन्माष्टमी। पूरा देश कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहा है। इस शुभ त्योहार के दिन आपके मुनाफे की हांडी में मिश्री की मिठास घोलने के लिए हम लेकर आए हैं खास पेशकश, जहां हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स बताएंगे वो चुनिंदा मक्खन मलाई जैसे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो की हांडी को मुनाफे से भर देंगे। तो कान्हा आएंगे, कमाई कैसे कराएंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ एक बहुत विशेष पैनल जुड़ चुका है। इस खास मौके पर हमारा साथ देने के लिए आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स से सिद्धार्थ सेडानी जी, मोतीलाल ओसवाल से सिद्धार्थ खेमका जी और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से अविनाश गोराक्षकर जी हमारे साथ इस खास शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दही हांडी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेडानी साहब, आपसे आपके साथ ही शुरुआत करूंगी। अब कन्हैया जी आएंगे, मक्खन मलाई की हांडी लेकर आएंगे, तो उसका कुछ फायदा हमारे दर्शकों को भी तो मिलना चाहिए ना, उसकी छींटे कुछ हम उनके भी पोर्टफोलियो में पड़े। तो जरा बताइए ऐसा मक्खन मलाई शेयर इस शुभ अवसर पे। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। कान्हा आएंगे, मक्खन मलाई लेके आएंगे तो मार्केट में आपको वैसे ही पोर्टफोलियो स्टॉक लेने चाहिए। पर आज की दुनिया के मक्खन मलाई जो है वो आपको बेवरेजेस में पाए जाएंगे और वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बेवरेजेस वाली कंपनी जो है वो है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 1900 रुपए का, 1900 रुपीज का, विद डिस्क्लेमर जून 2024 से और हाल से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स और निवेशकों को। पेप्सिको की बॉटलिंग का बिजनेस और ये काफी अच्छा पार्टनरशिप है उनका। लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पेप्सिको के लिए वरुण बेवरेजेस इन द वर्ल्ड। ये कार्बोरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड नॉन कार्बोरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी है। ट्रॉपिकाना, एक्वाफीना, ये जो नॉन कार्बोरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स है इसमें भी है। केपेक्स है इनका कंपनी का 2500 करोड़ का। फोकस कर रहे हैं जिस हिसाब से शुगर फ्री या लेस शुगर की ड्रिंक बनाने का, जो लाइट वेटेड पैकेजिंग हो, स्ट्रॉन्ग मार्जिन की उम्मीद है। और एनर्जी ड्रिंक जो है जो ये पैकेजिंग करते हैं 9% के सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं, जबकि शुगर फ्री ड्रिंक्स ये 17% के सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस काफी अच्छा स्टैक्ड अप है। रेवेन्यू आय 21% के सीएजीआर से ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं। वरुण बेवरेजेस टारगेट रखे लंबे समय का 1900 रुपए का। आपने हमारे शो की एक मीठी मीठी शुरुआत यहाँ पर कर दी है। भले ही मक्खन मलाई ना हो, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्वीट ड्रिंक्स के साथ ही आपने शुरुआत की। तो चलिए, वरुण बेवरेजेस, इस पर ध्यान रखिएगा। अच्छा मौका है एंट्री करने का। साल भर के टाइम फ्रेम में भी यहाँ से अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। रानी साहब, वरुण बेवरेजेस, इसके बाद आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, वरुण बेवरेजेस के बाद जो भगवान कृष्ण हमारे लाइफ में भी शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं, झटके कम देते हैं, वैसे ही ये कंपनी के प्रोडक्ट भी वैसे ही हैं। जैसे कि गैब्रियल इंडिया ये शॉक अब्जॉर्बर बनाती है, ओईएम्स को शॉक अब्जॉर्बर देती है। टारगेट आपको लंबे समय का रखना है 610 का गैब्रियल इंडिया पे। फरवरी 2022 से काफी समय से हम फंडामेंटली रेकमेंड करते आ रहे हैं क्लाइंट्स को। ये टोटल शॉक अब्जॉर्बर्स हर एक सेगमेंट को सप्लाई करती है। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, इनफैक्ट रेलवेज को भी बड़ी सप्लाई है शॉक अब्जॉर्बर्स की। नई एंट्री सेगमेंट जो इनकी है सनरूफ सेगमेंट, सनरूफ सेगमेंट में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। पहले तिमाही के अगर नंबर्स की बात करूं तो 17% की आय में बढ़ोतरी, कामकाजी मुनाफा 32% से बढ़ा और मुनाफा 37% से बढ़ते हुए दिखा गैब्रियल इंडिया का। 1000 करोड़ का सनरूफ सेगमेंट का जो केपेक्स है, FY25 में 110 करोड़ का टोटल केपेक्स है और 27% मुनाफा गैब्रियल इंडिया का सीएजीआर बेसिस पे ग्रो हो सकता है। सनरूफ सेगमेंट जो है, जो आज काफी छोटा सेगमेंट है इनका, यहाँ से बहुत बड़ी ग्रोथ उम्मीद करते हैं और इसकी पेनिट्रेशन होके 35% होने की उम्मीद है गैब्रियल इंडिया। तो मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है शॉक अब्जॉर्बर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, साथ ही साथ सनरूफ सेगमेंट के लिए 610 का टारगेट रखना चाहिए आपको गैब्रियल इंडिया पे। चलिए, तो चाहे जीवन में शौक पड़े या फिर मार्केट में किसी तरह की उठापटक हो, आपको शौक नहीं लगेगा अगर आप सही स्टॉक्स का चुनाव करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं। उल्टा आपको मुनाफे
और बेहतरीन कमाई का ही मौका मिलेगा। तो चुन के आपके लिए सिडानी साहब गैब्रियल इंडिया लेकर आए हैं, जिसे वंस अगेन आपको कम से कम 12 महीने तो अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी होगी और उसके बाद आप मोटी मलाई खाएंगे 610 के बड़े टारगेट की। सिडानी साहब बताइए, अब वरुण बेवरेजेस और गैब्रियल इंडिया, इसके बाद आपकी तीसरी पेशकश कौन सी होगी? देखिए नेहा, जितने हमारे दर्शक हैं आज जन्माष्टमी के दिन सबसे अच्छी चीज जो वो मार्केट में देखना चाहेंगे वो भाव को बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। और कंपनी का नाम ही ऐसा है, रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी में खरीदारी की राय है 935 का टारगेट। जनवरी 2023 विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं, काफी समय हो गया, बार बार टारगेट प्राइस रिवीजन किया है। ये लार्जेस्ट प्रोसेसर है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस का बैकएंड सॉल्यूशंस देती है बहुत सारे ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनियों को, जैसे कि होटल्स, एयरलाइंस, मेक माई ट्रिप, ओला, बहुत सारी है। तो यहाँ पे इनके जो नतीजे थे ये भी अच्छे दिखे। कामकाजी मुनाफा 31% से बढ़ते हुए दिखा, पहले तिमाही के आय 21% से बढ़ती हुई दिखी और आरओई भी काफी वेल स्टैक्ड है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 14% पे है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि ऑर्गेनिकली 20% से ग्रो होगी कंपनी। साथ ही साथ मैनेजमेंट में उम्मीद कर रही है मार्जिन में एक्सपेंशन होगा आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में। तो ये सब देखते हुए, नतीजों को देखते हुए, नंबर्स को देखते हुए और जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म ग्रो हो रही है, रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी इसके भी भाव बढ़ सकते हैं 1 साल के नजरिए से 935 का टारगेट। रेट गेन ट्रैवल जब आपके पोर्टफोलियो में जुड़ेगा तो प्रॉफिट गेन ही होगा। बेसिकली सिडानी साहब यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो रिसर्च है वो भी दमदार तगड़ी इस पर निकल कर आई है कि क्यों आपको इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। 935 तक जाने का दमखम रखेगा, लेकिन समय देना होगा, पेशेंस देना होगा और भरोसा करके चलना होगा, तब यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई देगी। सिडानी जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगी। वैसे तो आपने 3 बहुत बेहतरीन नाम गिना दिए हैं, लेकिन अगर कोई इंडेक्स पे ध्यान देके चल रहा है, कोई सेक्टर पे फोकस कर रहा है, तो आपके हिसाब से वो कौन से 3 सेक्टर्स हैं जो इस दही हांडी से लेकर अगली जन्माष्टमी तक बहुत बेहतरीन रिटर्न कमाकर दे सकते हैं? देखिए नेहा, मेरा बहुत ही आसान सा जवाब होगा इसमें, और वो कन्वेंशनल सेक्टर्स नहीं होंगे, तो लोगों को बहुत अच्छे से गेस करना पड़ेगा। और सबसे पहला होगा मैन्युफैक्चरिंग। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग जिस हिसाब से पिछले साल में अच्छा रिटर्न दिया वैसे ही दे सकता है, आपको सही मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक ढूंढना है। दूसरा हो गया डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, क्योंकि नए जमाने के बिजनेसेस आज डिजिटल के रूप में है और डिजिटल इंडिया बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। देश पूरा डिजिटल चल रहा है, तो डिजिटल इंडिया दूसरा सेक्टर हो गया। और तीसरा हो गया कंजम्पशन का। कंजम्पशन सदाबहार है और सदाबहार रहेगा, तो कंजम्पशन, डिजिटल इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिडानी साहब, खेमका जी एंड अविनाश सर, आप तीनों का ही इस शुभ मौके पर आप हमारे साथ आए विद योर गोल्डन एडवाइस एंड ऑफ कोर्स आपने बहुत ही बेहतरीन रणनीतियां यहाँ पर सुझाई, स्टॉक सुझाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस खास शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ, क्योंकि उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.